हेलो गाइस। यहाँ पे एक अच्छा सेटअप मिल रहा है तो मैं आपको लेके बताता हूँ। देखते हैं मुझे कितना समय मिलता है। एक्यूरेट एंट्री जो थी वो यहाँ पे थी, वो निकल चुकी मेरे हाथ से। तो देखते हैं, अगर फिर से एक बार मार्केट शूट होता है अपर साइड तो ले लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे बाय का ऑप्शन बनता है। ये एंड में मेरे हिसाब से ऊपर चली जाएगी, जस्ट ट्रेंड लाइन के नीचे मुझे यहाँ पे एंट्री चाहिए। बाय की एंट्री करूंगा ट्रेंड लाइन के नीचे। ऊपर का सेल का पॉइंट निकल चुका है, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन मैंने बोली थी बॉडी टू बॉडी में मार्क करता हूँ, मैंने सिखाया है आपको। फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, टच पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप देख रहे हैं फिर से एक बार मूवमेंट आई है। सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के बीच में ज़्यादा गैप होनी चाहिए, ठीक है। ये जो गैप है ना, ये अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये गैप छोटी है फर्स्ट और सेकेंड की, थर्ड की ज़्यादा होनी चाहिए। देखो ये अभी थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये कैंडल थोड़ी नीचे चाहिए थी मुझे। तो इसके क्लोजिंग के बाद हम लोग एक अप ट्रेड, अप के लिए ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेव था वो खत्म हो चुका है। और ये डब्ल्यू जो है यहाँ से, देखो इसका तो ब्रेकआउट होगा अभी। इसका ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट फिर से इसने लो के नीचे लो लगा दिया इंटरनली। तो अभी इस चीज़ का ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं तो जाऊंगा अभी बाय के सेक्शन में। तो मुझे यहाँ पे पसंद थी कि कैंडल जो है वो फिर से एक बार ट्रेंड लाइन के नीचे आएगी, लेकिन ट्रेंड लाइन के तो नीचे तो नहीं आई है। तो मेरी यहाँ पे कोशिश रहेगी कि देखते हैं चीज़ें कैसे होती है। तो काफ़ी अच्छी ट्रेड है ये, ज़्यादा ऊपर चली जा रही है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ यहाँ पे। तो आप अच्छे से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। जितना उसको रिजेक्शन लाना था वो ला चुका है। अभी मेरे हिसाब से कैंडल चली जाएगी ऊपर। बन भी रही है थोड़ी हेल्दी, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे से यहाँ पे 8 सेकंड खत्म हो जाए। ऊपर से ज़्यादा वीक नहीं चाहिए। दोजी बनेगी तो कोई बात नहीं, दोजी बनेगी, स्पिनिंग कैंडल बनेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भैया, यहाँ पे हमने एक ट्रेड अप डायरेक्शन की कर ली है। थोड़ा जूम करते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये सेकंड पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट था, ठीक है। ऐसा है पॉइंट। तो अभी देखना यहाँ से कैसे मार्केट ऊपर चला जा रहा है। इसको जो हर्डल आनी थी ना, इसको जो रोकने वाली कैंडल थी वो ये थी, ठीक है। ये वाला जॉइंट, यहाँ पे इतना प्रेशर था। थोड़ा और सही करते हैं इसको, कलर चेंज, कलर वाइट। देखो ये वाला पोर्शन था ना, ये बहुत ज़्यादा सही पोर्शन था। इसको यहाँ से रिजेक्शन आना ही है। वो जो रिजेक्शन था वो इस कैंडल में आ चुका, ठीक है। अब ये सीधा ऊपर चली जाएगी। अगर गलती से भी ये बॉक्स के नीचे आएगी ना कैंडल, तो हम यहाँ पे और एंट्री प्लेस करेंगे। गलती से भी ये नीचे आई तो, ठीक है। अगर ये 5 सेकंड में गलती से भी नीचे आती है तो हम और एंट्री प्लेस करेंगे। हमारी एंट्री कहाँ पे होगी वो भी आपको मार्क करके देता हूँ। इसके ओपनिंग प्राइस पर, एक तो इसके ओपनिंग प्राइस पर होगी, नहीं तो इसके सेंटर ऑफ द विक पे। चांसेस आर रेयर कि ये नीचे आएगा। आ गया तो हमारा बोनस ही है, हम बढ़िया से एंट्री करेंगे, ठीक है। लेट्स सी। तो आपको ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। मनी मैनेजमेंट के साथ आपके अकाउंट में कितना पैसा है उस हिसाब से आप एक कैंडल पे कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप एक कैंडल पे $10 लेना चाहते हो तो आप पार्ट वाइज एंट्री कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि $10 एक ही जगह पे लगा दो। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी कभी वोलेटाइल होता है। अच्छा मार्केट मिलने के लिए समय लगता है। अगर आपके पास समय कम है तो आप पार्ट में पैसा इन्वेस्ट करना सीखो। मतलब एक कैंडल पे आपको $10 लगाने हैं तो आप टुकड़ों में भी $10 लगा सकते हो। स्टेप बाय स्टेप एंट्री ले सकते हो। आपको ये सीखना पड़ेगा। अभी भी मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ, मेरा पहला एंट्री आपको पता है कहाँ पे होने वाला है, ठीक है। पहली ये जो लाइन है ना, इस पे मेरी पहली एंट्री होने वाली है। दूसरी एंट्री मेरी यहाँ पे होगी, पहली एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी है। सेम कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। चलो चलो, तो सेकेंड एंट्री अपनी हो गई। और थर्ड एंट्री अगर बाई चांस अगर कैंडल आती है हम कर लेंगे, लेकिन ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेडिंग अपने हाथ में नहीं है, हम बस एनालिसिस कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरा ध्यान है यहाँ पे एंट्री पे। अगर नीचे आती है तो इसके हाफ में हम लोग कर लेंगे बड़े अच्छे से। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एंट्री करनी है। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि स्टेप बाय स्टेप एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। आप डायरेक्ट हमेशा कभी जीतोगे नहीं, ये रियलिटी है। मेरा काम है आपको रियलिटी शो करना, ठीक है। सपने में यहाँ पे सजाने नहीं आया हूँ ना, आपको बेफालतू के सपने दिखाऊंगा मैं।
आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको बड़े अच्छे से काम करना पड़ेगा। देखो अपने आसपास आई थी फिर भी मैंने ली नहीं है। यहाँ पे आप ले सकते हो, अगर अगर आसपास आती है तो ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक पता होनी चाहिए। कैंडलस्टिक बेसिक क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है, यहाँ पे क्यों मैं बाय का सिग्नल ले रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल मार्केट तो नीचे गिरते हुए दिख रहा है, फिर भी मैं बाय का सिग्नल क्यों ले रहा हूँ, बस इतनी सी छोटी सी मूवमेंट के लिए मैं बाय क्यों कर रहा हूँ। देखो ये वाली छोटी सी मूवमेंट के लिए मैं बाय क्यों जा रहा हूँ, ये आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। आप बेसिक सीखोगे तब आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। कहाँ पे सपोर्ट, अभी मेरे आंखों ने देख लिया है यहाँ पे कि कहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट था, ये वाला नहीं, ये जो लोनली कैंडल है ना, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे जो लोनली कैंडल है ये ऐसा पुल बैक है ऐसा, और यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है, तो ये सपोर्ट से अगर सेल बायर्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल आते हैं। और यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन को देखा, उसके बाद में मैंने यहाँ पे इस कैंडल को पूरा खत्म होते हुए देखा है कि ये कैंडल कैसे काम कर रही है। कौन सी कैंडल, ये वाली कैंडल, इसको मैं कैसे काम कर रही है मैंने पूरी तरीके से अच्छे से देख लिया था, ठीक है। और ऊपर से इस कैंडल को, ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, और उसके पहले और बाद वाली कैंडल है जिसने यहाँ पे दोनों वीक एक दूसरे से जुड़ चुकी है, ठीक है। कैंडल ने दो कैंडल के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, ठीक है। ये जो गैप थी, ये जो विक्स की गैप है ना, ये नहीं है, ये कवर करके चल रही है, मीन्स मेक श्योर कर रही है यहाँ पे। मीन्स यहाँ से सेलर ने धक्का दे दिया था, सेलर ने धक्का देने के बाद यहाँ पे बायर चढ़ के आए, उसके बाद फिर से एक बार सेलर्स आ गए, तो सेलर्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। मीन्स ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, दोनों एरिया अच्छे से कवर हो चुका है। ये वाला एरिया ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद फिर से दोनों साइड से रिटेस्ट हुआ है। ये वाला एरिया चेक हुआ, ये वाला एरिया भी चेक हुआ, कैंडल चली गई ऊपर। ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे ये जो सेकंड एंट्री है ना, ये बहुत अच्छी एंट्री है। यहाँ पे कभी हम लोग को लॉस नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 21 सेकंड में पुश आता है अपसाइड का, तो आराम से जीत जाएंगे भैया, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है 13 सेकंड में ये और ऊपर जाने वाला है। हम फर्स्ट एंट्री भी आराम से यहाँ पे जीतने वाले हैं। तो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलो, यहाँ पे कंटिन्यूएशन का साइन है, मार्केट में दोजी आ चुका है, दोजी इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ साइन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े अच्छे से यहाँ पे एक आपकी एंट्री लेने वाले हैं, ठीक है। फिर से वंस अगेन हमने वीडियो कंटिन्यू करा है। वीडियो कंटिन्यू करने का मतलब यही है कि हम यहाँ पे एक अप डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। दोजी साइन है, ये कंटिन्यूएशन का साइन है, ठीक है। इन मोमेंटम दोजी कम्स, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लेटेस्ट मोमेंटम, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर कोई लोग वी पैटर्न पे ट्रेड करता है या ट्रायंगल पे ट्रेड करता है तो वी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल आ गया, लेकिन वीकनेस, और बाद में कैंडल ऊपर। तो मेरे पास बहुत सारे कंफर्मेशन है, इतनी पढ़ाई हुई है मेरे पास, बहुत सारे कंफर्मेशन है, पढ़ाई इतनी हुई है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आप कैसे पढ़ते हो, उस पर ध्यान देना है। अभी इस पे मैं कोई री एंट्री नहीं करूँगा, ठीक है। री एंट्री में कोई भी नहीं करूंगा, हालांकि री एंट्री हो सकती है लेकिन फिर भी नहीं करूंगा। अगर जिसको करना है वो यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे कर सकता है। इसको जैसे छुएगी कैंडल आप अप डायरेक्शन के लिए ले सकते हो। मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे हाई चांसेस लग रहा है कि मार्केट चला जाएगा ऊपर, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे हम लोग मार्टिंगन ले सकते हैं, अगर किसको लेना है वो ले सकता है। लेट्स सी, चलो करके ही बताते हैं। देखो करके बताता हूँ, करके बताने के बाद आप अच्छे से समझ लोगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे एक और एंट्री हो गई हमारी, तो लेट्स सी। 3 मिनट्स बचे हैं। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, सोच समझ के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और रुक रुक के प्रैक्टिस करनी है। आपको रुकना पड़ेगा, बीच में संभलना पड़ेगा खुद को, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी भी 3 मिनट बचे हैं। प्रीवियस कैंडल ने इस जगह पे रुका ही नहीं था, तो ये कैंडल कैसे रुकेगी, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। इट इज क्लियरली इम्पॉसिबल टू होल्ड एट दिस पॉइंट। चलो लेट्स सी, 2.5 मिनट अभी भी बचे हैं। चलो देखते हैं।
ये कुछ एक्स्ट्रा ही, मतलब जितना तजुर्बा है मेरा, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे आ चुकी है। वंस अगेन यहाँ पे इसी लेवल को टेस्ट कर रही है। ये कुछ ज़्यादा ही है, जितना मैं ट्रेडिंग को समझता हूँ, जितना मैंने ट्रेडिंग देखा है, सोचा समझा है मैंने, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे आ चुकी है। अभी भी हमारे पास 2 मिनट्स है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास 10 आती है, 10 में से आप 7 या 8 बार आराम से यहाँ पे जीतोगे। अगर आप के सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो जैसे मैंने बोला वैसे आप कर सकते हो। पहले प्रैक्टिस डेमो में करना, मैं नहीं बोलूँगा कि सीधा रियल में जाके करो, आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। आप कैंडल स्टिक कैसे रीड करते हो मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। सो सोच समझ के करना। मेरा काम है आपको पढ़ाना, एक अच्छी एंट्री आपको बताना। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे एंट्री हो सकती है, हमने कर ली एंट्री, ठीक है। चाहता तो नहीं था लेकिन चलो कर ली एंट्री। लेट्स सी यहाँ पे कौन सी कैंडल बनती है। ये कुछ ज़्यादा ही नीचे आ चुका है, प्रीवियस कैंडल ने रिजेक्शन दे चुका है। प्रीवियस कैंडल दोजी है, तो मेरे हिसाब से इसको ऊपर जाना चाहिए। तो कैंडल जो है उसने काफ़ी समय हमें वेट करवाया, मतलब हद ही होगी भाई। तो ऐसे सिचुएशन गाइस होती रहती है, इसलिए हमें कभी कभी मार्टिंगल पे जाना पड़ता है। हम जैसा कहेंगे, हम जैसा सोचेंगे, वैसे मार्केट नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आपको वो समझना है। आप अगर आप मार्केट पे आते हो, दिस इज़ 5 मिनट चार्ट, ये बात याद रखना। सेम लॉजिक आप 1 मिनट में नहीं यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे करेक्शन और एंट्री अलग होती है, ठीक है। दिस इज़ द 5 मिनट चार्ट। लेकिन आपको आज एक प्राइस एक्शन सीखनी है तो आप वैसे सीख सकते हो, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो जो है वो शुरू से देखना, ठीक है। काफ़ी समय बड़ा वीडियो बन चुका है, अभी 11 मिनट का। इस एंट्री के बाद में बंद कर दूंगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बड़ी कैंडल आती है, लेकिन समटाइम्स ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है। तो मेरा काम है आपको हर सिचुएशन को रूबरू कराना, ठीक है। उसमें एक अच्छी एंट्री मिलती है तो करके देखना। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें लॉस हो जाए पहली वाली एंट्री भी, लेकिन ट्रेडिंग ये कुछ नहीं कर सकते। फ्लक्चुएशन हमारे हाथ में नहीं होता गाइस, समटाइम्स फ्लक्चुएशन हमारे हाथ में नहीं होता। यहाँ पे जो पावरफुल सेलर्स है वो यहाँ पे दबा रहे हैं, ठीक है। दिस इज द अनएक्सपेक्टेड एंट्री। तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन हम लोग यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं, नीचे से अच्छा यहाँ पे, नीचे से अच्छा यहाँ पे अगेन यहाँ पे रिजेक्शन मिला है। और ये जो कैंडल है अभी जो बताने जा रहा हूँ, ये जो कैंडल है वो इस वीक के अंदर ऊपर ही क्लोज हुई है, ठीक है। 20 वीक के एग्जैक्टली अंदर। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, छोटी सी लेवल, ये जो लेवल है, ये 1 टाइम, सेकेंड टाइम, 2 टाइम इस जगह का पूरा टेस्ट हो चुका है। तो इसको रुकना नहीं चाहिए। आइडियली आइडियली इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, वो भी बड़ा सा ग्रीन। फिर भी देखेंगे यहाँ पे ऐसे जगह पे मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। 2 कैंडल पे मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा एंट्री करी थी, इस कैंडल पे तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। गलती से भी अगर इस बॉक्स में आती है तो मैं नहीं करूँगा। अगर बॉक्स में आ रही है एंट्री गलती से भी, तो समझना कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड बिहेव कर रहा है। अगर ऐसे कुछ आपको दिख रहा है तो आपको तुरंत रुक जाना चाहिए। ये एंट्री मैं चाहता हूँ कि स्ट्रेट अवे यहाँ पे मुझे जीतना है। स्ट्रेट अवे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि ये एंट्री स्ट्रेट अवे जीत रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे री एंट्री नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बिल्कुल भी री एंट्री नहीं करूँगा मैं। तो लेट्स सी हमारा दायरा कौन सा है, जो मैंने यहाँ पे दो दो पॉइंट मार दिया ना, ये हमारा दायरा है। अगर बाई चांस, समझ लेना, अगर बाई चांस ये ट्रेड अगर हम हार जाते हैं और यहाँ पे नीचे आ जाती है रेड कैंडल बन के, तो यहाँ पे चार्ट सीधा छोड़ देंगे। ऐसे सिचुएशन में चार्ट छोड़ देना है। जबरदस्ती कैंडल को रिवर्स करने की कोशिश मत करना। आप चाहे कितना भी पैसा लगाओ, आपके हिसाब से ये कैंडल ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। वो एक सिस्टम है, एक अल्गोरिदम है, जो ओटीसी मार्केट का हर ब्रोकर का अपना होता है। और जो ब्रोकर होता है, ये 2-4 पॉइंट्स में अभी मार्क कर रहा हूँ, ये इसमें जो वैल्यू है, इसमें कौन सी वैल्यू है, मेरा टाइम है, इसमें अमाउंट है, इसमें ब्रोकर को पता चल रहा है कि यहाँ पे बाय हो रहा है कि सेल हो रहा है एट दिस पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये कैलकुलेट होती है, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो कैंडल बन रही है ना आपको, ये कंप्यूटराइज है। फिर कैंडल का हाई कितना होता है, लो कितना होता है, पीछे वाले 10 कैंडल, 50 कैंडल या 200 कैंडल का हाई लो कितना होता है, उस हिसाब से एल्गोरिदम कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन के हिसाब से हमें यहाँ पे ये कैंडल स्टिक की मूवमेंट दिखती है। ये वाली जो कैंडल स्टिक मूवमेंट दिख रही है ये, तो हर ब्रोकर का अलग अलग अल्गोरिदम होता है, वो अलग अलग तरीके से चलता है। और यहाँ पे फ्लक्चुएशन जो होता है
वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई री एंट्री नहीं करूंगा, वीडियो यहाँ पे मेरी क्लोज हो जाएगी। अगर जैसे ये हारूं या जीतूं, वीडियो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। इस सीरीज का मकसद यही है कि आपको अच्छे से अच्छी एंट्री करके बताना और कैसे आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो वो बताना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर देखो इतना मैंने स्टडी किया है, इतना मैंने एनालिसिस किया है, 14 मिनट से यहाँ पे 15 मिनट हो गए, 15 मिनट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जैसी सिचुएशन नहीं आ रही है, मीन्स समथिंग इज रॉन्ग आइदर इन अवर लॉजिक, नहीं तो यहाँ पे चार्ट में कुछ तो अलग चल रहा है। तो ऐसा और बिहेवियर अगर हो रहा है मार्केट में तो यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होता है। अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है तो यहाँ से निकल जाओ। अगर दो दो पहले दो कैंडल पे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आता है तो थर्ड कैंडल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मुझे आपको पढ़ाना है, मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है, ठीक है। तो लाइव मार्केट में अगर आप रियल मार्केट जब भी करोगे, आपको जब कॉन्फिडेंस आएगा, आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तुक्काबाजी करोगे तो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में, ठीक है। और ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि पढ़ने के बाद आप हमेशा जीतोगे, वो कुछ नहीं होता, ऐसे भी नहीं होता। लेकिन पढ़ाई करोगे, ट्रेड करोगे तो दिमाग साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर बाई चांस आप लूज कर जाते हो एक ट्रेड तो दूसरे में आप जीत ही जाओगे, ठीक है। ट्रेडिंग में दो ही चीज़ें होती है, एक तो लॉस होगा तो प्रॉफिट होता है। हर बार जीतोगे भी नहीं, हर बार हारोगे भी नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट जो है वो अनएक्सपेक्टेड बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मूवमेंट है। और यहाँ पे बायर का वीकनेस है ही नहीं भैया। ये काउंटर था, वी कंप्लीट हुआ था, ये यहाँ से एक लेवल है, यहाँ से लेवल था, मार्केट नीचे आने वाला था, ये काउंटर कर रहे, सेलर काउंटर कर रहे, ना कि बायर काउंटर कर रहे थे। यहाँ पे बायर की मूवमेंट खत्म होगी, रिट्रेसमेंट यहाँ पे सेलर का था, तो सेलर यहाँ पे वीकनेस दिखने के बाद इस पे हम लोगों ने एक अच्छी ट्रेड लगा दी थी। तो ये कैंडल किस हिसाब से नीचे आ रही है, आई डोंट नो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन होती रहती है, तो आपको ऐसे सिचुएशन में संभल के रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो, बड़ा बड़ा मोमेंटम था यहाँ पे, देखो बड़ा मोमेंटम है यहाँ पे, लेकिन आई रियली थिंक कि यहाँ पे सेलर का जो काम है ना वो खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे बायर का मूवमेंट है, बायर ही आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट, यहाँ पे एक और कैंडल आ चुकी है। तो दिस इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। कोई बात नहीं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और कुछ सीखने को मिला रहेगा, ठीक है। तो सी यू सून।